देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। आज हम बात करेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान जो है, जिसमें हम अगर पढ़ने जाएं यानी आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 1 की बात करें, तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। यानी संविधान के हिसाब से हमारे देश के 2 नाम हैं और ऐसे हमारे देश का 3 नाम है, जिसमें आ जाता है इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन अब G20 की बैठक के बाद जो लगातार तुल पकड़े जा रहा है, जिस बात को लेकर काफी चर्चे भी हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब देश के नाम में यानी कि इंडिया को हटा दिया जाएगा। इंडिया हटाने की वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राचीन में और भी काफी नाम मेंशन थे जो धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। और अब अगर हम बात करें कि कौन से नाम पहले आए, तो यानी पहले भारत आया, फिर हिंदुस्तान आया और उसके बाद इंडिया। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश का सिर्फ 2 नाम है, वो है इंडिया और भारत। ऐसे में अब जब नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है, यानी कि नाम को लेकर बदलाव करने की बात हो रही है, और जिसके बाद जो G20 के लिए न्योता भेजा गया, उसमें भी इंडिया हटाकर भारत लिख दिया गया है। एक बार जरा देखिए इस न्योते में क्या लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस न्योते में साफ तौर पर इंडिया को हटाकर वहां पर भारत मेंशन कर दिया गया है। और जिस तरह से इंडिया को लेकर यानी विपक्षी दल के लोगों का साफ तौर पर ये कहना हो रहा है कि उनकी पार्टी का नाम इंडिया होने के बाद मौजूदा सरकार उनसे डर गई है और इसके बाद ही उन्होंने देश का नाम बदलने की कोशिश की है। देखिए, ये तो विपक्षी की बात है और विपक्षी दल के जो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिरकार इंडिया हटाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। यानी अगर आप इंडिया नाम हटा रहे हैं और आप भारत उसको प्रॉपर तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं हमारे देश का नाम, तो आप कहां कहां से बदलाव करेंगे। यानी नोट पे मेंशन है, आधार कार्ड पे है, पैन कार्ड पे है। और अगर जब भारत हो जाता है तो बदलाव में यानी कि पब्लिक को भी परेशानी होने वाली है। पहले तो आधार कार्ड पे चेंजेस कराना होगा, फिर कहां कहां सरकार चेंज करेगी, इंडिया से भारत पे शिफ्ट करेगी। देखिए, हमें इस नाम से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश का नाम इंडिया कल भी हम गर्व से लेते थे, आज भी हम गर्व से लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तब हो गई जब बीजेपी के एक सांसद का बहुत ही घटिया और बेतुका बयान आया। जी हाँ, उनके बयान में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी हुई गाली है। देखिए, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बेहद ही शर्मनाक है और शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है सरकार को इस पर तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस शब्द के साथ हम इतने सालों से जुड़े हुए थे, जिस नाम के साथ इंडिया बेहद ही गर्व से हम बोलते आ रहे थे, और उसके बाद आज के वक्त पे अगर कोई ये बात बोले हमारे देश का होते हुए, यानी कि पार्टी का नेता है, पार्टी का सांसद है, और उसके बाद उसकी ये स्टेटमेंट है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी हुई गाली है। देखिए, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर देश के लोग यानी मौजूदा सरकार इस चीज को एक्सेप्ट करती है और उस सांसद के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेती है, तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है। एक बार देखिए इस ट्वीट में, यानी न्यूज 24 ने इसको ट्वीट किया था, और एक बार जरा देखिए इस वीडियो को। तो आपने देखा इस वीडियो में उन्होंने हमारे देश को यानी इंडिया नाम को गाली का नाम दे दिया। ये बताया है कि अंग्रेजों द्वारा दी हुई गाली है इंडिया शब्द। ऐसे में विपक्षी दल के काफी लोग भड़के हुए हैं। काफी लोगों ने इंडिया को लेकर, यानी उन लोगों का ये कहना है कि सरकार डर गई है इंडिया अलायंस से। उनकी पार्टी का नाम इंडिया रखा गया है, जिसके बाद सरकार बेहद डर गई है, इसलिए अब इंडिया का नाम भी हटा गया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का भी बयान आ गया है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाते हैं, तो क्या सरकार अब आप ये चीज भी बदल देंगे। आप में इतनी डर आ गई है। जरा देखिए इस वीडियो में पवन खेड़ा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए,
लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, यह अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो आपने देखा पवन खेरा कांग्रेस के जो नेता है वो क्या मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनका क्या बयान है। साथ साथ ही एक बार आप केजरीवाल को भी सुनिए कि उन्होंने इस चीज पर क्या कहा, यानी हमारे देश की जो 140 करोड़ की आबादी है और अब हमारे देश से जिस तरह से इंडिया का नाम हटाया जा रहा है, यानी हर जगह हम कहीं भी जाएं गर्व से नाम लेते थे इंडिया, और आज के वक्त में उसी नाम को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से बोला जा रहा है कि अब इंडिया नाम हटाकर भारत नाम कर देना चाहिए। ऐसे में केजरीवाल का क्या कहना है, एक बार जरा देखिए इस वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है इंडिया और भारत को लेकर। ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन है उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा, इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा, और कुछ निमंत्रण भी राष्ट्रपति की तरफ से उसमें पूरे मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तरह तरह की चर्चा हो रही है नेशन में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह भारत देखा जाता है। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब। तो आपने देखा इस वीडियो में केजरीवाल भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे सभी नेताओं के बयान आते हुए नजर आ रहे हैं, सभी अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि देश का नाम बदल रहा है और ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है। अगर देश का नाम नहीं भी बदलता, यानी हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये तीनों नाम ही हम सभी इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों नाम हम सभी लेते हैं। लेकिन इंडिया क्या है, अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में
इंडिया बोलते हैं, ऐसे भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं और ये तीनों नाम ही हमारे लिए गर्व है। हम कहीं भी जाते हैं, इंडिया का झंडा लहराया या फिर इंडिया का नाम रोशन करते हैं या फिर भारत को लेकर हम बात करते हैं। लेकिन अब ऐसे में जो इंडिया शब्द, इंडिया का जो नाम है यानी देश के नाम इंडिया को गाली बजाने वाले जो बीजेपी के सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, उनके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि अंग्रेजों द्वारा दी हुई गाली है इंडिया, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हुए क्या बीजेपी के सांसद को सूट करता है? क्या बीजेपी के सांसद को ये सारे शब्द सही लगते हैं? इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टाइम्स 18 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।